अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक मेंबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अलर्ट जारी किया है उन तलबा के लिए जो उन इदारों में एडमिशन लेना चाहते हैं डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए जो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के साथ एफिलिएटेड हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो भी इदारे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के साथ एफिलिएटेड हैं, हायर एजुकेशन कमीशन उन इदारों के डिप्लोमों या डिग्रीज़ को रिकग्नाइज नहीं करेगा। तो ये इसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जो अलर्ट जारी हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, और क्या मुहर्रकात इसमें रहे होंगे वो भी मैं आपके साथ आज इसमें शेयर करूँगा। और एक इसी से रिलेटेड अपने एक दोस्त का वाक़या भी जो है वो मैं बयान करूँगा, जिसमें उन्होंने इस एफिलिएशन के बारे में जो है मुझसे मालूमात जो है वो ली थी। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले एक व्लॉग बना चुका हूँ, जिसमें जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी है, जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप था, जो पिछली काउंसिल थी, उसमें उन्होंने इसके साथ ये हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के साथ एक MOU साइन किया था। और उस वक्त भी हमने कहा था कि ये जो MOU है ये जो है वो कानूनी नहीं है, इसको यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 जो है वो सपोर्ट नहीं करता। और काउंसिल के अपने एक मेंबर जो सीनियर मेंबर हैं और बड़े एक्सपीरियंस है उनका, और एजुकेशन से रिलेटेड और मिनिस्ट्री से रिलेटेड और बाकी तमाम मामलात से रिलेटेड वो उनका बहुत ज़्यादा मुशाहिदा और एक्सपीरियंस है। उन्होंने उसी वक्त एक लेटर जो है वो रजिस्ट्रार को लिखा था, और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े करके जो है वो बताया था कि ये एक गैर कानूनी काम है जो करने जा रहे हैं। और उसमें तो उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का जो अमला है वो प्रेसिडेंट के दबाव में है, और प्रेसिडेंट ने चूंकि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में जो है वो कंटेस्ट करना है, इसलिए वो ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिनको कानून सपोर्ट नहीं करता। ये लेटर उनका जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो जो पिछली काउंसिल थी उन्होंने आखिरी अपने दिनों में कुछ इस तरह के काम किए हैं जिनको कानून जो है वो सपोर्ट नहीं करता। कुछ का जिक्र मैंने साथ साथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आखिरी दिन, जिस रोज़ काउंसिल का आखिरी दिन था, उससे एक रोज़ पहले नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट ने अब एक जो काउंसिल का पैड है उस पे उनके टेन्योर में जो जो काम हुए हैं वो उन्होंने शेयर किए थे। तो मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप इस पे एक गैर जानिबदार अपना तबसरा तज्जिया जो है वो पेश करें। तो उस वक्त तो मैंने जो है वो इनकार कर दिया लोगों को, और मैंने कहा कि नहीं, ये समझा ये जाएगा, मैं तो गैर जानिबदारी से करूँगा, लेकिन इसको तासुर ये दिया जाएगा कि ये कोई पर्सनल मैटर है। लेकिन उस वक्त तो मैंने इसको नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि ये हायर एजुकेशन कमीशन ने एक बड़ा वाज़े जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है, तो अब मैं उन तमाम कामों की वो जो प्रेसिडेंट साहब ने जारी किया था उस पर मैं एक व्लॉग जो है वो बनाऊंगा, और उसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके किस काम को यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 या कानून जो है वो सपोर्ट करता है और किस काम को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। तो इसका हम तज्ज़िया इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो है, जो ही मुझे वक्त मिला, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। तो आइए हम ये देख लेते हैं कि इसमें अलर्ट में जो है वो कहा क्या गया है। तो मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं आपके साथ इसका उर्दू में ट्रांसलेशन जो है वो मैं बयान कर देता हूँ। इसमें कहा गया है कि जी, हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने संगीन बेज़ाब्तगियों और वाज़ेह खिलाफ वर्जियों
HEC के रहनुमा खतूत मयार पॉलिसियों पर अमल ना करने का मुशाहिदा किया है जो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद की तरफ से दी जाने वाली तालीम के मयार को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि मुख्तलिफ गैर तस्लीम शुदा इदारे हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद से इल्हाक में डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिले दे रहे हैं। लिहाजा हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के तमाम मुमकिना तलबा को ख़बरदार किया जाता है कि वो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद के साथ इल्हाक में डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम पेश करने वाले किसी भी इंस्टीट्यूट में दाखिला ना लें। इसके आगे तीसरा जो पैरा है उसमें कहा गया है कि HEC सिर्फ पार्क रोड इस्लामाबाद में वाक़ हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की प्रिंसिपल नशिस्तों पर पेश करदा प्रोग्रामों को तस्लीम करता है और इस्लामाबाद के अंदर या बाहर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की तरफ से दीगर मकामात पर पेश करदा डिग्रियों डिप्लोमों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये जो कौंसल का होम्योपैथिक कौंसल का और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का जो MOU साइन हुआ है ये कानूनी नहीं है। उसके अंदर एक इतनी बड़ी गैर कानूनी बात की गई थी कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है उन लोगों का साल में कम से कम 2 मरतबा जो है वो इम्तहान लेगी रजिस्टर करने के लिए उन्हें, जो लोग ये डिप्लोमा और डिग्री जो है वो यहाँ से हेल्थ सर्विसेज एकेडमी से करेंगे। तो ये एक गैर कानूनी बात थी। एक्ट में सिर्फ और सिर्फ तिब का जो डिप्लोमा है उसके लिए प्रोविजंस मौजूद हैं, जो होम्योपैथिक का डिप्लोमा है 4 साल का उसके लिए प्रोविजंस मौजूद हैं, और जो डिग्री अब हो रही है इसमें BEMS और BHMS तिब में और होम्योपैथी में उनके बारे में प्रोविजंस मौजूद हैं सिर्फ। उसके अलावा जो यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 है वो किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन करने की इजाज़त जो है वो कौंसिल को नहीं देता। लिहाजा चले मैं ये तो मान लेता हूँ कि जो कौंसिल के लोग होते हैं उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है तो वो इस तरह की हरकत जो है वो करते हुए उनको जो है वो ख्याल नहीं आता और वो कर गुजरते हैं। तो और वो इसी तरह से किया उन्होंने। उनका ये इक़दाम था ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉलेजेस हैं इसके होम्योपैथिक के कॉलेजेस हैं उनके जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि देखें जी हमने ये करवा दिया है और एफिलिएशन अब लें और जो है ना वो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी के जो डिप्लोमे हो रहे हैं और जो डिग्रीज हो रही हैं वो आप वो करवाएं। तो जबकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता था। चलें हम मान लेते हैं कौंसिल के लोग तो ये करते हैं, इस तरह की हरकतें जो हैं वो अक्सर करते हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि डॉक्टर शहजाद साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गालिबन इसके हेल्थ सर्विस एकेडमी के, पढ़ी लिखी शख्सियत हैं और इतना वसी एक्सपीरियंस है, वो इस गैर कानूनी जो मुआहदा है उसके अंदर किस तरह से मुलविस हुए। तो उनके क्या मोटिव्स थे ये मैं नहीं जानता। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन ने ये नोट किया कि ये जो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी है ये धड़ाधड़ जो है वो एफिलिएशंस जो है वो जारी किए जा रही है, तो इससे जो है वो मयार तालीम मुतासिर होगा, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात गोश गुजार करना चाहता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन मिली मुझे, ये मुझे मिली एक मेरे दोस्त हैं हकीम मुशर्रफ अली जैदी साहब और ये वफाक तिब्बा के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये बहुत ही बाखबर जो है वो तबीब भी हैं, ये सहाफ़ी भी हैं। तो मुझे अक्सर इनकी पोस्ट से जो है वो अपने व्लॉग का मौजू जो है वो मिल जाता है। तो ये मौजू भी जो है वो मुझे उन्हीं के एक ग्रुप में शाया जो है वो इस पोस्ट से ये मैं मुतासिर हुआ और मैंने ये व्लॉग जो है वो किया। तो मैं मुशर्रफ अली जैदी साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वो इससे तालीमी मामलात में उनका बड़ा मुशाहिदा और एक्सपीरियंस है। यानी डिप्लोमे और ये जो डिग्रीज़ ये यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं और यूनिवर्सिटीज़ के मामलात किस तरह से डिप्लोमा होता है, किस तरह से कौन सा लीगल है कौन सा नहीं है, ये उनकी बड़ी मालूमात उनकी बड़ी अपडेट होती है। और उसकी वजह यह है कि उनका जो हल्का अहबाब है उसमें ये जो PhD स्कॉलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा
तादाद में मौजूद हैं। अच्छा, मैं जब भी कभी मुझे कोई एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ की एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू होता है या कोई मुझे गाइडेंस चाहिए होती है, तो मैं उन्हीं की खिदमत लेता हूँ और वो मुझे प्रॉपर गाइड करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मेरे एक दोस्त बहावल नगर में है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और उनका बड़ा काम है जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के बनने में, उसके एक्ट के बनाने में उन्होंने बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया है। पहले वो लाहौर में प्रैक्टिस करते थे, आजकल वो बहावल नगर में प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। और पिछले दिनों उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक अपॉइंटमेंट जो है वो एज ए डायरेक्टर एक इंस्टीट्यूट में हुई है जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशन के डिग्री और डिप्लोमे हैं वो जो है वो इदारा जो है वो करवाएगा और अभी वो रजिस्ट्रेशन के मरहले में है। तो उन्होंने जो मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो नर्सिस के बारे में थी कि जी नर्सिस का जो बीएस होता है वो किस तरह से होता है। तो वो हमारी गुफ्तगू हुई और बल्कि मैंने उन्हें फिर मशवरा दिया था उस वक्त कि आप ये इस तरह से करें कि जो हेल्थ सर्विस एकेडमी है वो गवर्नमेंट की एकेडमी है, यूनिवर्सिटी है, समझ लें आप, ग्रेजुएशन कराती है तो वो यूनिवर्सिटी है। तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था कि आप उनसे जो है वो एफिलिएशन ले लें। तो मैंने बताया था कि जी मुशर्रफ अली जैदी साहब जो हैं दोस्त हैं मेरे और उनके जो है वो शहजाद साहब के साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं। तो मैं आपको उनका, मैं मुशर्रफ साहब से शहजाद साहब का नंबर जो है वो मैं आपको लेके दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप मुझे उनका नंबर ले दें और उनसे जो है वो मालूमात भी ले दें। चुनांचे मैंने जैदी साहब से बात की तो जैदी साहब ने मुझे कहा कि गौरी साहब अगर आपके दोस्त हैं तो मैं एक मशवरा आपको दूंगा, उन्हें कहें कि अभी फिल वक्त वो ये एफिलिएशन ना लें क्योंकि अभी इसके मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि ये सिलसिला नया है तो पता नहीं हायर एजुकेशन कमीशन इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो उनसे कहें कि जी अभी आप फिल वक्त जो है इसको पेंडिंग कर दें और जब ये सिलसिला चल निकलेगा और हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिकग्नाइज कर लेती है, तो फिर आप जो है उसका वो दाखिले जो है वो फिर आप उसकी एफिलिएशन जो है वो ले लें। तो वो जैदी साहब ने कहा जी नंबर तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनको ये मशवरा ज़रूर दें। मैंने उनसे बात की, अपने दोस्त को कहा कि देखें आपको नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन ये है कि जो सही मशवरा है वो ये है कि आप फ़िलहाल अपना ये इदारा जो है वो एफिलिएट ना करवाएं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी से। तो मैंने तो मशवरा दे दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद जो है वो उन्होंने एक तस्वीर जो है वो मुझे सेंड की, उसमें उनकी शहजाद साहब के साथ तस्वीर है और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल के जो 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 शायद रजिस्ट्रार हैं या कौन है वो उनके साथ वो भी उसके अंदर मौजूद हैं और एक और साहब जो किसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे वो भी उस तस्वीर में मौजूद हैं। तो उन्होंने वॉइस मैसेज पे उन्होंने कहा कि जी मैं गया था और उनसे मेरे तमाम मामला जो हैं वो तय हो गए हैं और मैं उनसे एफिलिएशन का क्राइटेरिया और ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं ले आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो होम्योपैथिक काउंसिल के साथ हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ने जो एमओयू साइन किया था वो हेल्थ सर्विसेज एकेडमी को भी ले डूबा और जो जेन्युइन कॉलेजेस थे, जो जेन्युइन इदारे थे जो डिग्री और डिप्लोमे करवा रहे थे इनसे एफिलिएशन के बाद वो जो है वो उनका काम भी जो है वो रुक गया। तो हायर एजुकेशन कमीशन ने जब वहाँ पे कोई बच्चे तो नहीं ना बैठे हुए, वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ देखा होगा कि होम्योपैथिक का सिस्टम जो है वो किस तरह से चल रहा है और अगर हेल्थ सर्विस एकेडमी के जो डिप्लोमे हैं और डिग्रियां हैं वो भी अगर उन्हीं कॉलेजेस में होने लगी तो फिर जिस तरह से होम्योपैथिक के डिप्लोमे हो रहे होते हैं तो उसी तरह से ये भी होगा। तो उन्होंने बड़ी दूरंदेशी से इस इशू को देखा और उन्होंने तमाम इदारों पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी इदारा जो है हेल्थ सर्विस एकेडमी से एफिलिएटेड होगा उसके किसी डिग्री या डिप्लोमे को जो है हायर एजुकेशन तस्लीम नहीं करेगा। लिहाजा जो स्टूडेंट्स इस तरह के इदारों में दाखिला ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो वो मोहतात रहें, वो दाखिला जो है वो ना लें, क्योंकि इस तरह से उनका वक्त भी ज़ाया होगा और उनका पैसा भी ज़ाया होगा। तो अब तक के लिए इतना ही।
आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।